वेलकम टू माय चैनल और आप देख रहे हैं वर्ल्ड फैक्ट्स। यहाँ हम लाते हैं आपके लिए दुनिया की वो कहानियां जिन्हें या तो छुपा दिया गया या फिर वक्त के साथ भुला दिया गया। आज की कहानी है एक ऐसे इंसान की जिसका नाम सुनते ही आधी दुनिया कांपती थी, जिसने सिर्फ तलवार से नहीं दिमाग से राज किया, जिसने अपने जमाने में एम्पायर नहीं एक डर का सिस्टम खड़ा किया। कभी मंगोलियन स्टेप्स में घोड़ों पर दौड़ता एक लड़का और कुछ ही सालों में पूरी दुनिया उसके नक्शे पर थी। तो जानिए तेमुजिन से जेंगिस खान बनने की वो असली कहानी जिसे टेक्स्ट बुक्स ने सिर्फ आधा बताया है। साल था 1206। तेमुजिन अब तेमुजिन नहीं रहा, उसे अब कहा गया जेंगिस खान, यानी पूरे मंगोल एम्पायर का खान और शायद आने वाले वक्त में पूरी दुनिया का भी। 1211 से 1215 के बीच जेंगिस खान ने नॉर्दर्न चाइना को अपने कब्जे में ले लिया। जिन डायनेस्टी को पीछे धकेलते हुए उसने बीजिंग तक अपनी पकड़ बना ली। ये कोई छोटी जीत नहीं थी, ये था एक पूरी सिविलाइजेशन पर कब्जा। चाइना जैसे बड़े और विकसित इलाके को जीतकर उसने दुनिया को दिखा दिया कि मंगोल्स सिर्फ रेगिस्तान के योद्धा नहीं हैं, वो अब हिस्ट्री के सबसे खतरनाक ताकत बन चुके थे। 1219 से 1221 के बीच जेंगिस खान ने सेंट्रल एशिया पर एक बड़ा हमला बोला। टारगेट था ख्वाराज़म एम्पायर। एक गलत डिप्लोमेटिक मूव ने सब कुछ बदल दिया। ख्वाराज़म ने उसके एनवॉयज को मार डाला और तेमुजिन ने बदले में पूरा एम्पायर जला डाला। सामरकांड, बुखारा और कई बड़े शहर सब रौंद दिए गए। तेमुजिन ने सिर्फ बदला नहीं लिया, उसने एक मैसेज छोड़ा, अगर तुम मेरे साथ धोखा करोगे तो तुम्हारा नाम भी मिटा दिया जाएगा। ये कैंपेन उसकी ब्रूटल जीनियस का सबसे बड़ा एग्जाम्पल बना। 1223 कलका रिवर की लड़ाई। अब तेमुजिन की नजरें रूस की ओर थीं। मंगोल आर्मी ने पहली बार रशियन प्रिंसेस का सामना किया। बैटल छोटी थी लेकिन असर बहुत बड़ा। तेमुजिन वहां खुद मौजूद नहीं था, लेकिन उसके जनरल्स ने वो किया जो किसी ने सोचा भी नहीं था। रशियन आर्मी को बुरी तरह हराया गया और उसके बाद हजारों रशियन सैनिकों को जिंदा दफना दिया गया। एक बार फिर डर को हथियार बना दिया गया। यूरोप को पहला टेस्ट मिला जेंगिस खान की छाया का। 1227 जेंगिस खान एक और कैंपेन पर था, वेस्टर्न सिया के खिलाफ। उम्र हो चुकी थी लेकिन उसकी भूख नहीं गई थी और फिर अचानक एक झटका, यही कैंपेन के बीच में उसकी मौत हो गई। कैसे मरा आज तक कोई नहीं जानता। कुछ कहते हैं घोड़े से गिरा, कुछ कहते हैं दुश्मन ने धोखे से मार डाला और उसकी कब्र आज तक कोई नहीं ढूंढ पाया। ऐसा था वो आदमी जिंदगी में भी रहस्य और मौत के बाद भी। जेंगिस खान के मरने तक उसका एम्पायर कहां तक फैल चुका था। ईस्ट में पैसिफिक ओशन से लेकर वेस्ट में कैस्पियन सी तक। सोचो, चाइना से लेकर यूरोप तक एक ही नाम का खौफ था। रेगिस्तान, जंगल, पहाड़, कोई भी उसे रोक नहीं पाया। इतिहास में पहली बार इतनी जमीन एक ही आदमी के अंडर थी और ये सब हुआ था सिर्फ कुछ दशकों में। तेमुजिन अब सिर्फ एक नाम नहीं था, वो एक पूरा युग बन चुका था। नॉर्थ की तरफ वहां था साइबेरिया, बर्फीला, सुनसान और बेरहम इलाका, लेकिन जेंगिस खान वहीं तक पहुंचा। उसकी आर्मीज ने वो किया जो कोई सोच भी नहीं सकता था, साइबेरियन ट्राइब्स को भी झुका दिया। जहां लोग जीना मुश्किल समझते थे वहां भी मंगोल एम्पायर का झंडा लहराया गया। हर डायरेक्शन में एक ही पैटर्न था, स्पीड, डिसिप्लिन और डर। और यही वजह थी कि एम्पायर हर तरफ फैलता गया, रुकने का नाम नहीं था। साउथ की तरफ तेमुजिन की नजर पहुंची थी इंडियन सबकॉन्टिनेंट के दरवाजों तक। पंजाब के पास तक उसकी सेनाएं आ चुकी थीं। दिल्ली दूर नहीं थी, लेकिन वो रुका। कुछ हिस्टोरियंस मानते हैं मौसम, टेरेन और दूसरी प्रायोरिटीज ने उसे रोक दिया। लेकिन एक बात साफ थी, अगर जेंगिस खान चाहता तो इतिहास कुछ और होता। इंडिया शायद मंगोल एम्पायर का हिस्सा बन चुका होता। जेंगिस खान ने सिर्फ तलवार से राज नहीं किया, उसने डर को हथियार बना लिया था। नेशनल जियोग्राफिक और द सीक्रेट हिस्ट्री ऑफ द मंगोल्स में लिखा है वो पूरे शहर मिटा देता ताकि बाकी खुद ब खुद झुक जाएं। एक शहर जलता और 100 दूसरे शहरों के दरवाजे खुल जाते। ये सिर्फ कॉन्क्वेस्ट नहीं था, ये एक साइकोलॉजिकल गेम था। लोगों के दिलों में ऐसा खौफ बैठा कि लड़ाई की जरूरत ही नहीं पड़ी। Fear became his army's most silent soldier. जेंगिस खान की आर्मी ने कुछ शहरों के बाहर खोपड़ियों के पिरामिड बना दिए। Yes, actual skull pyramids. हर ढेर एक वार्निंग थी। ये सिर्फ खून खराबा नहीं था, ये था साइकोलॉजिकल वॉरफेयर का पीक लेवल। लोगों ने दूर से ही सरेंडर कर देना शुरू कर दिया। अजीब बात है, लेकिन जेंगिस खान अक्सर कुछ लोगों को जिंदा छोड़ देता था। ये जानबूझकर किया जाता था। बचे हुए लोग अपने घर वापस जाते और वहां उसकी दहशत भरी कहानियां फैलाते। इसी तरह जेंगिस खान ने टेरर एज अ वेपन बनाया। जेंगिस खान सिर्फ एक लड़ाकू ही नहीं था, वो एक नेता भी था जिसने अपने साम्राज्य के लिए कठोर नियम बनाए। इन्हें कहते हैं यासा,
यानी एक कोड ऑफ लॉज। यासा ने यह तय किया कि हर कोई कानून के नीचे बराबर है। यहाँ ब्लड लाइन से ज्यादा एबिलिटी और लॉयल्टी मायने रखते थे। इसने एम्पायर को मजबूती से जोड़ा रखा। जेंगिस खान ने सिर्फ जमीन पर कब्जा नहीं किया, उसने ट्रेड को भी अपनी ताकत बनाया। सिल्क रोड का विस्तार और सुरक्षा मंगोल एम्पायर के तहत बेहतर हुई। ट्रेडर्स अब सुरक्षित महसूस करते थे। इससे इकोनॉमी बढ़ी और कल्चर्स का आदान प्रदान भी। जेंगिस खान ने समझा था पैसा और आइडियाज भी ताकत होते हैं। जेंगिस खान की एक बड़ी खासियत थी, वो धर्मों को लेकर काफी टॉलरेंट था। मुस्लिम्स हों, बुद्धिस्ट्स हों या क्रिश्चियंस, सबको आज़ादी थी। रिलीजियस टॉलरेंस ने उसे ज्यादा मजबूत और बड़ा बनाया। जब लोग अपनी मान्यताओं के लिए नहीं लड़ते तो वो एम्पायर के लिए लड़ सकते हैं। जेंगिस खान ने एक नया नियम बनाया, जो भी सच्चा काबिल होगा वही आगे बढ़ेगा। एक आम आदमी भी जनरल बन सकता था। हर कोई जानता था यहाँ ब्लड लाइन नहीं, एबिलिटी मायने रखती है, और यही सोच उसे अलग बनाती थी। एक नया युग शुरू किया। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक जरूर करें, सब्सक्राइब करना मत भूलिए। हम मिलकर इतिहास की रहस्यमयी कहानियों को और मजेदार बनाएंगे।